हाय दोस्तों। जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलिन की रोमांचक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलिन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा हैं और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया है, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं, जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल, यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में
अनुबिस की सेना जो कंकाल योद्धाओं से बनी है और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवन करने में भी सीजीआई का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे आई हेट मम्मीज दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, ये है ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइज की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक
तक ले जाता है। रिक और एवलीन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिएं। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय, साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा हैं और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं, जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलीन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। सॉरी फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे,
इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवन करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती है। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, यह ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी, और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। CGI की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग, यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं,
तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती हैं। हाँ, कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फ़िल्म उस दौर की है जब हॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न्स सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक ता तक ले जाता है। रिक और एवेलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फ़िल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फ़िल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिएं। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय, साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फ़िल्म ने अपने रिलीज़ के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफ़र में गोता लगाएँ और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना ख़ास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फ़िल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओ'कॉनेल और एवलीन के रोमांचक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडहरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 93 सॉरी
फिल्म का बजट लगभग $98 मिलियन था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में $433 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती है। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, ये ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी, और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके
रेचल वाइस की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग, यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलीन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिएं। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय, साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन के रोमांचक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा हैं और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को खोज निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलीन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था।
स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक-दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। सॉरी, फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, यह ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे स्कूल प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया।
इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई, हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब हॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब
एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती है। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, यह ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप की चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में
प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सुनमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय, साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ
अनुबिस को खोज निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। सॉरी फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवन करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, ये ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी, और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है।
अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का-फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे स्कूल प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनूठा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बोथ ने निभाया है, उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है।
वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एविन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को खोज निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती है। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है।
ये फिर बात करते हैं, यह ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फ़िल्म थी और हालाँकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज़ को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है जो अपने माता-पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का-फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे स्कूल प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग, यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद।
रिक जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है और एवलीन जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स जिनका किरदार फ्रेडी बोथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें स्कॉर्पियन किंग जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था लेकिन वह शापित हो गया जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडहरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं लेकिन अंजाम में इम्होटेप जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था जो उस समय के लिए काफी बड़ा था लेकिन इस निवेश का फल मिला क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना जो कंकाल योद्धाओं से बनी है और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमय दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे आई हेट मम्मीज दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतानी
से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती है। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, ये ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है जो अपने माता-पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का-फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग, यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनूठा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी
निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलिन के रोमांचक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलिन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा हैं और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बोथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया है, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं, जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 93 सॉरी फिल्म का बजट लगभग $98 मिलियन था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में $433 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल, यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की
हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे आई हेट मम्मीज़ दर्शकों को हँसा-हँसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज़ ने एवलीन के किरदार को गहराई दी। पहली फ़िल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती हैं। एवलीन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फ़िल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया उनके लिए समर्पण है। उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं ये ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन एवलिन का भाई उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब हॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक ले जाता है। रिक और एवलिन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिए। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।
हाय दोस्तों। जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलिन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलिन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा है और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं, जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलिन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। सॉरी फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे। इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल, यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में
अनुबिस की सेना जो कंकाल योद्धाओं से बनी है और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवंत करने में भी सीजीआई का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे आई हेट मम्मीज दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, यह ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। फ्रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन एवलिन का भाई उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। सीजीआई की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती है। हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फिल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक तक
तक ले जाता है। रिक और एवलीन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉर्पियन किंग का परिचय, यह सब इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फिल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियां बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिएं। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आती है तो द मम्मी रिटर्न्स का नाम निश्चित रूप से सामने आता है। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे लोकप्रिय, साहसिक और फैंटास्टिक फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां प्राचीन मिस्र का रहस्य, एक्शन, रोमांस और हास्य का अनोखा संगम था। मैं एक ऐसे सिनेमा प्रेमी हूँ जिसे इस फिल्म ने अपने रिलीज के समय से ही मोहित किया, और आज मैं आपको आपके साथ इसकी कहानी, निर्माण, प्रभाव और रोचक तथ्यों को साझा करने जा रही हूँ। तो आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं और जानें कि द मम्मी रिटर्न्स को क्या बनाता है इतना खास। द मम्मी रिटर्न्स 1999 की हिट फिल्म द मम्मी का सीक्वल है, जिसने दर्शकों को रिक ओकोनेल और एवलीन की रोमांचिक से रूबरू कराया। इस बार कहानी 1933 में सेट है, यानी कहा पहली फिल्म की घटना के 9 साल बाद। रिक, जिनका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया है, और एवलीन, जिनका किरदार रेचल वाइज ने निभाया है, अब शादीशुदा हैं और उनके 8 साल के बेटे एलेक्स, जिनका किरदार फ्रेडी बॉथ ने निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी को एक नया आयाम देती है। फिल्म की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें स्कॉर्पियन किंग, जिनका किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया है, उनकी कहानी दिखाई जाती है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मिस्र के देवता अनुबिस से सौदा किया था। इस सौदे के बदले में स्कॉर्पियन किंग को अनुबिस की सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन वह शापित हो गया, जिस उसकी शक्ति और उसका ब्रेसलेट, जिसे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस कहा जाता है, कहानी का केंद्रीय तत्व बनता है। वर्तमान समय में रिक और एवलिन मिस्र के खंडरों में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं। वे ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस को निकालते हैं, लेकिन अंजाम में इम्होटेप, जिनका किरदार अर्नल्ड वोस्लू ने निभाया है, उस प्राचीन मम्मी को फिर से जगह देते हैं, जिसे उन्होंने पहली फिल्म में हराया था। इम्होटेप अब स्कॉर्पियन किंग को हराकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर एवलीन के पिछले जन्म की यादें उभरती हैं, जो बताती हैं कि वह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरतारी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स गलती से ब्रेसलेट पहन लेता है और उसे अपहरण कर लिया जाता है। अब रिक और एवलिन को अपने बेटे को बचाने और इम्होटेप को रोकने के लिए इस समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। इस कहानी में प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाएं, रहस्यमय शक्तियां और आधुनिक साहसिकता का मिश्रण है, जो इसे एक परफेक्ट पॉपकॉर्न फिल्म बनाता है। द मम्मी रिटर्न्स का निर्देशन स्टीफन सोमरस ने किया, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। स्टीफन को एक्शन और फैंटास्टिक फिल्मों का मास्टर माना जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उनकी खासियत है कि वह जटिल कहानियों को सरल और मनोरंजन तरीके से पेश करें। इस फिल्म में उन्होंने प्राचीन मिस्र के मिथकों को हॉलीवुड की चमक दमक के साथ जोड़ा, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। फिल्म का बजट लगभग 98 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। लेकिन इस निवेश का फल मिला, क्योंकि फिल्म ने विश्व भर में 433 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। यह कमाई इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसकी भव्यता और मनोरंजन को कितना पसंद किया। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स उस समय के लिए अत्याधुनिक थे,
इंडस्ट्रियल लाइमलाइट एंड मैजिकल यानी ILM, जो स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, उसने इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स को संभाला। स्कॉर्पियन किंग का अंतिम रूप, जो आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा प्राणी है, उस समय के CGI यानी कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी का एक शानदार प्रदर्शन था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से वह दृश्य थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय यह तकनीक क्रांतिकारी थी। फिल्म में अनुबिस की सेना, जो कंकाल योद्धाओं से बनी है, और मिस्र के रेगिस्तानी दृश्यों को जीवन करने में भी CGI का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। इन दृश्यों ने दर्शकों को प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया। द मम्मी रिटर्न्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके किरदारों और अभिनेताओं की केमिस्ट्री पर भी था। आइए मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर ने रिक के किरदार को एक बार फिर जीवन किया। रिक एक साहसी, मजाकिया और थोड़ा लापरवाह योद्धा है, जो पहली पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेंडन की हास्य टाइमिंग और एक्शन सीक्वेंस ने उनकी ऊर्जा ने इस किरदार को यादगार बनाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जैसे आई हेट मम्मीज, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। रेचल वाइज ने एवलिन के किरदार को गहराई दी। पहली फिल्म में वह एक किताबी कीड़ा और पुरातत्वविद थी, लेकिन इस बार वह एक माँ और एक योद्धा के रूप में सामने आती है। एवलिन का प्राचीन मिस्र की राजकुमारी नेफरटानी से संबंध और उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिल्म में एक नया रंग लाती है। रेचल ने इस किरदार को बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण बनाया। आर्नल्ड वोस्लू का इम्होटेप का खतरनाक और रहस्यमयी खलनायक है। उसकी गहरी आवाज और ठंडी नजरें दर्शकों में डर पैदा करती हैं। इम्होटेप का अपने प्यार अनकसुनमुन, जिनका किरदार पेट्रिशिया वेलास्केज ने निभाया, उनके लिए समर्पण है, उसे एक आयामी खलनायक होने से बचाता है। ये फिर बात करते हैं, ये ड्वेन जॉनसन की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी, और हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, उन्होंने अपने करिश्मे से सबका ध्यान खींचा। स्कॉर्पियन किंग का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज को जन्म दिया। रेडी बोथ ने एलेक्स के किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वह एक स्मार्ट और नटखट बच्चा है, जो अपने माता पिता की तरह साहसी है। उसका ब्रेसलेट पहनना और फिर इम्होटेप के चंगुल में फंसना कहानी को गति देता है। अन्य किरदार जैसे जॉन हना के जोनाथन, एवलिन का भाई, उसके अपने हास्य और चुलबुलेपन से फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजन देता है। द मम्मी रिटर्न सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कई गहरे थीम्स भी हैं। सबसे प्रमुख है परिवार का महत्व। रिक और एवलिन अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। उनका रिश्ता और आपसी विश्वास दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उस इसके अलावा फिल्म में प्यार और बलिदान का थीम भी है। इम्होटेप और अनक्सु नमून का रिश्ता, भले ही वह खलनायकों का हो, दर्शकों को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली लग सकता था, सोचा नहीं था। दूसरी ओर स्कॉर्पियन किंग की कहानी लालच और सत्ता की चाहत के परिमाणों को दिखाती है। द मम्मी रिटर्न्स ने 2000 के दशक की शुरुआत में साहसिक और फैंटेसी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इसने प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं को पॉप कल्चर में और लोकप्रिय बनाया। फिल्म के दृश्य जैसे रेत के तूफान और मम्मी योद्धाओं की सेना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फिल्म ने स्पिन ऑफ फिल्म यानी द स्कॉर्पियन किंग को प्रेरित किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा द मम्मी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ ड्रैगन एम्परर भी बनाई गई। हालांकि इसके रेचल वाइज की जगह मारिया बेलो ने एवलिन का किरदार निभाया। ड्वेन जॉनसन का डेब्यू इसमें बहुत शानदार था। CGI की चुनौतीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया। रेचल वाइस की ट्रेनिंग, यानी रेचल ने एवलिन के मार्शल आर्ट सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। ये कुछ मजेदार तथ्य थे। 2025 में जब इस फिल्म को देखते हैं
तो यह अभी भी उतनी ही मनोरंजक लगती हैं। हाँ, कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स पुराने लगते हैं, लेकिन कहानी, किरदारों की केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस आज भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह फ़िल्म उस दौर की है जब बॉलीवुड में फैंटेसी और एक्शन का मिश्रण नया और ताज़ा था। द मम्मी रिटर्न्स सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया से लेकर आधुनिक साहसिक ता तक ले जाता है। रिक और एवलीन की जोड़ी, इम्होटेप का डरावना आकर्षण और स्कॉट पिल्किन का परिचय, यह सब इस फ़िल्म को एक क्लासिक बनाता है। मेरे लिए यह फ़िल्म बचपन की यादों का हिस्सा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने गई थी और हर एक्शन सीन पर तालियाँ बजाई थी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा, तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आपने देखा है तो क्यों न एक बार फिर उस रोमांच को जिएँ। आखिर मम्मी की दुनिया में हर बार कुछ नया खोजने को मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।